तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि तालिबान को लेकर सऊदी अरब ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। सऊदी अरब ने तालिबान का किया खुलकर समर्थन, अमेरिका को दी है चेतावनी। बढ़ गई है जो बाइडेन की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में उतरे मोदी के मंत्री रामदास आठवले, मुसलमानों को लेकर कही बड़ी बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तालिबान से कर दी आरएसएस की तुलना, कहा महिलाओं को लेकर दोनों की एक ही हैगी सोच। वहीं आपको बताएंगे कि दोस्तों की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर पर फिर गरमाई सियासत। पीएम मोदी को भाजपा नेताओं ने खून से लिखकर भेजा है खत, जिन्ना की तस्वीर हटाने की है मोदी से मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के अमरोहा में बाल बाल बची किसान नेता पूनम पंडित, ट्रक चढ़ाने की गई उन पर कोशिश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आगरा में श्री कृष्ण के भगवान गणेश के साथ मोदी की भी बनाई गई मूर्ति, लोग कर रहे हैं पूजा। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान को लेकर सऊदी अरब ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। सऊदी अरब खुलकर तालिबान के समर्थन में उतरा, कहा अमेरिका को नहीं करने देंगे कोई भी कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के सबसे मुस्लिम करीबी देशों में से एक माने जाने वाले सऊदी अरब ने तालिबान के मुद्दे को लेकर आज अमेरिका को झटका दे दिया और तालिबान के समर्थन में खुलकर सऊदी अरब आ गया है और कहा कि किसी भी भारी देश को अफगानिस्तान में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, खासकर अमेरिका को। जिसके बाद अब तालिबान को लेकर यह बड़ा झटका सऊदी अरब ने अफगानिस्तान में जो है अमेरिका को दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में नए तालिबान शासक के प्रति पहली प्रतिक्रिया सऊदी अरब ने दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि एक कार्यवाहक सरकार के आगमन से युद्धग्रस्त राष्ट्र को स्थिरता हासिल करने और हिंसा और उग्रवाद पर काबू पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि अब अफगानिस्तान अच्छे से सरकार बनाकर अच्छे से काम करेगा और यहाँ पर हिंसा को रोकेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, बड़ा झटका अब अमेरिका को सऊदी ने दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में उतरे मोदी के मंत्री रामदास आठवले, मुसलमानों को लेकर कहीं बड़ी बात। जी दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिनों असदुद्दीन ओवैसी ने देश में एक बयान जारी कर कहा था कि देश में मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है और मुसलमान राजनीति में होकर भी पीछे है। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के इसी बयान पर मोदी के मंत्री रामदास आठवले ने असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन किया और कहा कि बेशक मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। आठवले ने कहा कि मुसलमानों को मुस्लिम नाम पर नहीं बल्कि अल्पसंख्यक होने के नाते देश में उन्हें प्रतिनिधित्व राजनीति में दिया जाना चाहिए और मुसलमानों को भी हमें आगे लेकर आना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की संख्या भी देश में काफी अच्छी खासी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी के मंत्री ने अब असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता ने तालिबान से कर दी आरएसएस की तुलना, कहा महिलाओं को लेकर दोनों ही हैं एक जैसे। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि आरएसएस और तालिबान की महिलाओं पर समान विचारधारा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि तालिबान का कहना है कि महिलाएं मंत्री बनने के लायक नहीं है। मोहन भागवत ने कहा है कि महिलाओं को घर पर रहना चाहिए और घर की देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि क्या ये दोनों विचारधाराएं एक नहीं है। वहीं आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि मोदी शाह सरकार को अब स्पष्ट करना होगा कि क्या भारत तालिबान सरकार को मान्यता देगा या नहीं, या फिर उसे आतंकवादी संगठन घोषित करेगा। दरअसल आपको बता दें कि चीन, रूस सहित कई देशों ने अभी तक तालिबान की अफगानिस्तान में सरकार को मान्यता दे दी है। भारत और अमेरिका जैसे कई देशों ने अभी तक तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है और पूछ रहा है कि मोदी सरकार साफ करे कि आखिरकार वो केंद्र की मोदी सरकार तालिबान को आतंकी मानती है या फिर उन्हें सही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के अमरोहा में बाल बाल बची किसान नेता पूनम पंडित की जान ट्रक चढ़ाने की कोशिश। जी दोस्तों आपको बता दें कि किसान नेता पूनम पंडित की कार अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र में गुरुवार की रात नेशनल हाईवे पर हादसे का शिकार होने से बच गई है। दरअसल गलत दिशा से जा रहे ट्रक की टक्कर पूनम पंडित की कार से हो गई है।
है। कार के चालक की सूझबूझ से हादसा तो टल गया, लेकिन आपको बता दें कि चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची तथा ट्रक को कब्जे में ले लिया है। पूनम पंडित ने थाने पहुंचकर मामले की तहरीर दी है। किसान नेता पूनम पंडित भोजपुर में संपन्न हुई किसानों की पंचायत में शामिल होने आई थी। उन्होंने आशंका जताई है कि मुझे जान से मारने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूनम पंडित ने अभी ये नहीं बताया है कि ये कौन लोग हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। पुलिस ने कहा है कि हम इसकी छानबीन करेंगे और पूरी जानकारी आपको मुहैया कराएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में भगवान के साथ साथ अब होने लगी मोदी की पूजा। आगरा में मोदी के कंधे पर विराजमान भगवान गणेश की मूर्ति। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश के कई राज्यों से खबर आई थी कि मोदी को अब लोग भगवान के रूप में मानने लगे हैं और मोदी की कई जगह मूर्ति भी लगाई गई है, मंदिरें भी बनवाए गए हैं। इस बीच अब ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि देश भर में मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत शुक्रवार यानी आज से ही हो गई है। ताज नगरी आगरा में इस बार गणेश चतुर्थी पर प्रथम देवता गणेश जी प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर विराजमान नजर आ रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर भगवान गणेश की मूर्ति बनाई गई है, यानी जो व्यक्ति गणेश की पूजा करेगा वह मोदी की भी पूजा करेगा। तो इससे लगता है साफ कि अब मोदी की तुलना भगवानों से होने लगी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान को मान्यता देगी मोदी सरकार, तालिबान को भारत ने भिजवाया संदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने वहां पर सरकार भी बना ली, लेकिन तालिबान की सरकार को अभी तक पाकिस्तान, रूस और चीन इन देशों ने मान्यता दी है और तालिबान लगातार अन्य देशों से गुहार लगाकर मान्यता की मांग कर रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत ने भी अभी तालिबान की सरकार को मान्यता देने पर कोई साफ संदेश नहीं दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि तालिबान को मोदी सरकार ने आज संदेश भिजवाया है और इसमें कहा है कि किसी देश को धमकाने के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल तालिबान की सरकार ना करे। अगर ऐसा नहीं करेगी तो हम तालिबान सरकार को मान्यता देंगे। यानी भारत भी अब तालिबान की सरकार को मान्यता देगा, क्योंकि अमेरिका ने तालिबानियों को आतंकी संगठन नहीं माना है और कई देश सहित भारत सरकार भी तालिबान को आतंकी संगठन अब तक मानती थी, लेकिन जब तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया तो मोदी सरकार ने भी अभी तक तालिबान को आतंकी संगठन नहीं कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तालिबान को मोदी सरकार भी मान्यता देगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एमएसपी को लेकर कांग्रेस ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा ये किसानों के साथ धोखा, मिले पूरी कीमत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने चालू फसल वर्ष के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि केंद्रीय मंत्रिमंडलों के फैसले को केंद्र सरकार का एक और धोखा करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा है कि किसानों को उनकी मेहनत की पूरी कीमत मिलनी चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा भी किया है कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के साथ षड्यंत्र बंद नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां उसे माफ नहीं करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार पर लगातार कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर कांग्रेस है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में मुस्लिम संगठन पीएफआई को बैन कर सकती है भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम संगठन पीएफआई को मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार बैन कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार को खुफिया विभाग से सूचना मिली कि राज्य में कट्टरपंथी संगठन पीएफआई अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए सरकार पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि जब देश आजाद हुआ था तब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो है गठन हुआ था और ये मुस्लिमों का बड़ा संगठन माना जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर पर फिर गरमाया माहौल, मोदी को भेजा भाजपाइयों ने खून से लिखकर खत, कहा हटाएं इसकी तस्वीर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर एक बार फिर से प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खून से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पत्र लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे तस्वीर को हटा देंगे। एएमयू में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर समय समय पर बवाल उठता रहा है। अलीगढ़ के सांसद सतीश कुमार गौतम
भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि एएमयू के यूनियन हॉल में जिन्ना की तस्वीर हटाई जाए। वहीं आपको बता दें कि जिन्ना की तस्वीर हटाने के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र ही उतर आते हैं और जिन्ना की तस्वीर नहीं हटाने देते हैं। उन्होंने कहा है कि जब देश आजाद हुआ था उसी समय से जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। जिन्ना पहले भारतीय थे लेकिन अब वह पाकिस्तानी हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता के खिलाफ बीजेपी ने प्रियंका टिबरी बाल को दिया टिकट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की घोषणा हो गई है और ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि वह भवानीपुर विधानसभा सीट से खड़ी होंगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जहां ममता बनर्जी के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया है, तो भाजपा ने आज ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। प्रियंका टिबरी बाल को बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही क्योंकि ममता बनर्जी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो अपनी सीट से हार गई थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के दिखने लगे अभी से नतीजे। दशहरा के बाद मैदान में उतरेंगे मोदी, 30 से ज्यादा करेंगे यूपी में रैलियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अपनी हार को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कमर कस ली है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब बीजेपी भी पूरी तैयारी में जुट गई है। इसी के चलते पार्टी के दिग्गज नेताओं की रैलियां प्रदेश में होने जा रही हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी सूबे में एक के बाद एक कई रैलियां कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बताया जा रहा है कि दशहरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 30 से ज्यादा रैलियां करेंगे और अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करीब 50 रैलियां करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इससे साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है और भाजपा चुनाव हार सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने मोर्चा संभाला है। मगर मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक